हे गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? तो आपने देखा देव कहाँ बैठे हुए हैं? देव मेरे साथ किचन की स्लिप पर बैठे हुए हैं। तो ये इंतजार कर रहे हैं अपने दूध का। तो चलिए हम लोग अपना किचन का प्रोग्राम अब कंटिन्यू करते हैं और इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। चलिए। हमारे देव आज आपको बताएंगे कि टैंक कैसे बनाया जाता है। तो जरा आज हमारे शेफ बताएं टैंक कैसे बनता है। तो देव शुरू हो जाइए। इसमें मुझे 2 स्पून टैंक पाउडर डालना है। बेटू स्पून्स नहीं होता है, स्पून होता है। ये किसके किसके लिए टैंक बन रहा है भाई? भैया मेरे लिए। भैया और अपने लिए तुम टैंक बना रहे हो? अरे वाह। तुम लोग फ्रेंच फ्राइज खाओगे? हाँ, चलो फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं। रखे हैं, ये तो है स्वीट कॉर्न, चीज़, ये फ्रेंच फ्राइज। तो चलिए हम लोग अब फ्रेंच फ्राइज बनाएंगे। तो अब हम अपनी फ्रिज को बंद कर देते हैं। तो चलते हैं हम किचन में, और किचन में चढ़े हैं गैस पर आलू, क्योंकि तो गाइस हमारे फ्रेंच फ्राइज हो गए हैं रेडी। चलिए अब इन्हें बच्चों को खाने को दे देते हैं। लो बच्चों फ्रेंच फ्राइज खाओ। देव तुम ये क्या कर रहे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसकी मस्ती कभी ख़त्म ही नहीं होती है, तभी तुम हर समय बेटू डांट खाते हो। 1 2 3 स्टार्ट। तो सीन ऐसा है कि हम बना रहे हैं सैंडविचेस, मगर सैंडविचेस विद ट्विस्ट।
चलो पहले मैं आपको अपनी सारी इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ कि क्या क्या है। और हम करेंगे क्या कि ये सैंडविचेस जो है बच्चों को नहीं बड़ों को खिलाएंगे और देखते हैं कि वो लोग पहचान पाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या फिलिंग हमने भरी है। तो चलिए देखते हैं, पहला सैंडविच हम बना के ले जाएंगे लवी के पास, देखते हैं लवी पहचान पाती है कि इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं। फिर दूसरा ले जाएंगे अचल अवस्थी जी के पास, देखें वो पहचान पाते हैं कि नहीं। वैसे उनका पक्का नहीं है, लेकिन चलिए हम सैंडविच बनाते हैं और लेके चलते हैं, देखें कौन कौन ये चीज़ पहचान लेता है कि इसमें क्या क्या सैंडविचेस पड़े। तुम पीछे से हाथ मत दिखाओ, ये तुम्हारे लिए नहीं है, तभी तुम्हारे सामने बना रहे हैं। देखा कितना होशियार है, छुप छुप की चीज़ें देख रहा है। ये बहुत दिमाग लगाने लगा है आजकल, छुप के देख रहा है कि देखे मम्मी क्या बना रही है। तो जो है वही चीज़ है, ये पहले से देख ली, इनको ये नहीं पता, ये इसलिए इनको दिखा रहे हैं क्योंकि ये इनके लिए नहीं है। तो चलिए हम कंटिन्यू करें। चलिए पहले हम चलते हैं अवस्थी जी के पास, देखते हैं कि वो बता पाते हैं कि नहीं इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है। तो चलिए चलते हैं। इट्स अ चैलेंज कि तुम्हें इस बताना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं। अब उसको देख के नहीं बताना है, खा के बताना है। मैं बताना है, चैलेंज है तो फिर खोल के बता देता हूँ क्या क्या है। ब्रेड तो सभी को दिख रही है, ब्रेड है, हाँ वो भी सभी को पता है। उसमें और क्या चीज़ें हैं। सॉस कौन कौन सी लगी है? तो बेसिकली इसमें पिज़्ज़ा बेस वाला सॉस है, हाँ, और इसमें पनीर भी है। पनीर नहीं है, तो चीज़ है, चीज़ है, क्योंकि वो दोनों का फ्लेवर बिल्कुल मिक्सअप होके लग रहा है। और तो आलू के अलावा बाद बाकी मसाले जो भी होते हैं रॉ, तुम नहीं अंदाज़ा लगा पाए। तो चलिए इसमें अवस्थी जी हो गए हैं फेल, उन्होंने नहीं बता पाया कि इसमें क्या क्या है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं हमारे दूसरे सैंडविच की तरफ और लवी से पता करते हैं। दूसरा सैंडविच तैयार हो गया, अब हम चलते हैं लवी के पास, देखें लवी बता पाती हैं या नहीं। लवी, इस सैंडविच को टेस्ट करके बताओ कि इसमें क्या क्या चीज़ इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं, क्या क्या चीज़ों की हैं। नहीं, ओपन करके नहीं देख सकती हैं आप, ऐसे ही बताना होगा। पहली, सॉस कौन कौन से हैं? ये एक तो वो है पिज़्ज़ा सॉस, आलू तो है ही, 2, टोमेटो है, हाँ और सॉस तो इतनी चीज़ पड़ा हुआ है, हाँ 4, बाकी ब्रेड आलू तो सब दिख ही रहा है, नमक तो नहीं है, और नहीं समझ में आ रहा, वो है ऑरिगेनो, 5, तो चलिए लवी ने बता दिए हैं 5 और अवस्थी जी ने बताए थे आलू, ब्रेड, चीज़ एंड पिज़्ज़ा सॉस, 4 चीज़ें। तो आलू तो ब्रेड नहीं बना। हाँ, तुमने 5 बताया और जीजा जी ने बताया 7। वो जीजा जी ने 5 बताए, तुमने 7 चीज़ें बताई। आलू, ब्रेड, पास्ता सॉस, टोमेटो सॉस, चीज़, ऑरिगेनो और नमक। हाँ, लवी ने बताई हैं 7 चीज़ें और अचल अवस्थी जी ने बताई हैं मात्र 5 चीज़ें। तो
क्लियर विनर है लवली दीक्षित, क्योंकि लवली दीक्षित ने सारी चीज़ें बता दी, लेकिन तुम्हारी भी 2 चीज़ें मिसिंग है। इसमें एक पड़ा है क्या व्हाइट पास्ता सॉस और दूसरा पड़ा है क्या बटर। 2 चीज़ें तुमने नहीं बता पाई हैं, थैंक यू। रखा था, बाद बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और खाओगे? और चलो लाओ प्लेट, कूदो। ये देखो, ये फिर छुप के सारी बातें सुनने आया इंग्रेडिएंट्स की क्या क्या बातें हो रही हैं। तो जब मेरा टर्न आया तो मैं सब चीज़ें आराम से बता दूं। ये तो बहुत होशियार हो गया है। तो गाइस आज बहुत गर्मी है, गर्मी की वजह से दिमाग खराब है। तो ये रही मेरी चाय और ये रहे मेरे सैंडविचेस। तो गाइस नाश्ता पानी हो गया है। तो तीन ऐसा है, दोपहर से मशीन लगी हुई है, कपड़े धुल रहे हैं और अभी तक धुल नहीं पाए हैं। तो चलिए फिलहाल जो कपड़े इसमें ड्रॉअर में पड़े हैं वो निकाल लेते हैं और जो कपड़े बचे हैं वो धुलने के लिए डाल देते हैं। मेरा हमेशा प्रेफरेंस रहता है कि कपड़े ज़्यादातर शाम को ही बाहर डाले जाएँ, क्योंकि धूप में कपड़ों का कलर उड़ जाता है। पानी जैसे हवा के साथ हवा में सूख जाता है, वैसे धूप में कलर भी उड़ जाता है। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि कपड़े धुलिए और ऐसी जगह डालिए जहाँ छाया हो। अब गर्मियों में ऑब्वियसली जिन फ्लैट्स में हम लोग रहते हैं दिल्ली में, वहाँ पे इतनी बड़ी बालकनीज नहीं होती, तो हमें बहुत छाया हो, सिर्फ काम चलाऊ मिलती है। तो इस वजह से हमें करना क्या होता है कि हम फिलहाल, मेरा है ये पर्सपेक्टिव, किसी के लिए नहीं है, जिसकी जैसी मर्जी होती है वैसा करता है कि हमेशा कपड़े शाम को बाहर डालिए, उसके बाद मशीन से ड्राई करके शाम को डालिए। तो उससे क्या होता है, कपड़ों की तो सूख जाती है, लेकिन छाया की वजह से कलर नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे रीजन और में दिल्ली का पानी आप जानते हैं कितना खारा होता है, तो उसकी वजह से वैसे ही कपड़ों में से कुछ कलर निकलता ही है, लेकिन और वो धूप में डाल तो वो और ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए हमेशा कपड़ों को शाम को ही धोकर डालिए, तो उससे क्या होता है कि कपड़ों का कलर नहीं जाता है। तो चलिए फिलहाल हम अपने कपड़े निकाल लेते हैं और दूसरे इसमें धुलने के लिए डाल देते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं 5:30 हो रहा है और बाहर धूप कितनी तेज़ है। आजकल तो गर्मी का कोई रिकॉर्ड ही नहीं रह गया है, गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा हो गई। तो चलिए अभी हम अंदर चलते हैं। अभी तो कपड़े बाहर नहीं सुखाएंगे क्योंकि अभी बहुत तेज़ धूप है। चलिए अभी अंदर चलते हैं। गाइस बना रहे हैं अपने लिए ग्रीन टी, क्योंकि आज कुछ ज़्यादा ही खाना पीना हो गया है, तो अब उसको डाइजेस्ट करने के लिए ग्रीन टी बहुत ज़रूरी है। हमेशा जब भी आप कुछ उल्टा सीधा खाएं उसके बाद ग्रीन टी ज़रूर लें। ग्रीन टी शरीर के लिए बहुत हेल्दी होती है, इसमें बहुत एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसलिए ग्रीन टी ज़रूर पिएं। तो और दोस्तों इसी के साथ मैं अपना आज का ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ, क्योंकि अब बहुत थक गए हैं और आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय।